नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। यूपी की राजधानी में एक बड़े होटल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। शहर के बीचों बीच हजरतगंज इलाके में होटल लेवाना में आग लगी है। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। जब आग लगी तब होटल के अंदर कई गेस्ट मौजूद थे। उन्हें बाहर निकालने और बचे लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। मौके पर दमकल और प्रशासन के आला अधिकारी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बता दें कि पुलिस की मदद से अब तक 15 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इनमें से 9 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक लेवाना होटल को कुछ दिन पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था। तो इस आगजनी की बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना है। उन्होंने अस्पताल में घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को हालात पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। इस घटना की जांच प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव चिकित्सा और अन्य सीनियर अफसरों की उच्च स्तरीय कमेटी करेगी। मैं अकेला था अपने रूम में और वहाँ पर जो है जब धुआं भरा तो मैंने गेट खोला तो बाहर कॉरिडोर में और ज़्यादा डेंस था धुआं। तो उधर जाने से अच्छा मैं खिड़की की तरफ गया। खिड़की छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से सांस ले रहा था। 1 घंटे बाद मेरे को बाहर निकाला है। फिर सेकेंड फ्लोर पे हम लिफ्ट की तरफ भागने लगे तो लिफ्ट की तरफ भी पूरा धुआं हो चुका था। इवन जो पैसेज दिया गया है वहाँ पे भी पूरा धुआं भर चुका था। फिर हमें बताया गया कि एक कोई मेरे साथ थे, वो फ़ोन किए, जो सतेंद्र है यहाँ के मैनेजर हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला 3rd फ्लोर पे जाइए। 3rd फ्लोर पे भी पूरा धुआं भर चुका था। मतलब हम लोग उधर से नहीं जा सकते। आग की दुर्घटना हुई है, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है जो 2nd फ्लोर पे रह रहे थे। करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया है, जिनकी हालत ठीक है। उन 2 लोगों की पहचान होटल के रिकॉर्ड्स देखकर की जाएगी। प्रारंभिक दृष्टया जो जानकारी हुई है, प्रोविजनली जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये लग रहा है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। जो भी लोग हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाना ये पहली प्राथमिकता है। इसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कहीं से लापरवाही संज्ञान में आती है या किसी का दोष निकलता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब के मोहाली जिले में एक मेले में बड़ा हादसा हो गया, जहां ड्रॉप टावर झूला 50 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर पड़ा। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे। सभी घायल हो गए हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 5 को सिविल और शेष को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दशहरा ग्राउंड में लंदन ब्रिज नाम से मेला लगाया गया था। ड्रॉप टावर झूले के पास काफी भीड़ थी। झूले पर करीब 30 लोग सवार होकर आनंद ले रहे थे। झूला घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। टॉप पर पहुंचने से पहले उसमें अचानक खराबी आ गई। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही सीट समेत 50 फीट से तेज गति से ये झूला नीचे आकर गिर गया। बच्चे आए थे तो 1-2 थोड़े वैसे थे, घबराहट सी हो रही थी। उनको पानी आनी हमने भी पिलाया था। फिर कुर्सी उर्सी पे बिठा के फिर यहाँ से कुछ चल के भी गए थे आराम से, कुछ थोड़ा वैसे लेके गए थे। ऊपर से गिरा था नीचे, आधे पे ऊपर से तो छिड़क के आधे पे से धर्म हुआ था। हाँ, सब आई थी। बाद में आई है ना? बाद में हाँ पे नहीं थी, बाद में और चलना था, बंद हो गया। हाँ, फिर बंद हो गया। तो मैं 9 बजे तक वाइंड अप करके निकल गया था। अच्छा, उसके बाद ही हादसा हुआ। तो फ़ोन आया मेरे को फ्रेंड का कि ऐसे बात होगी यहाँ पे कि झूला गिर गया है और काफ़ी अफरा तफरी हो गई है। जो झूले के ऑर्गेनाइजर्स, उनके जो ओनर्स है जिन्होंने ये ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कर रखा था, उनके खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक FIR
123 नंबर जो उनके अगेंस्ट रजिस्टर कर ली गई है, वो सर उनके अंदर 323, 341 और 337 वो इसी धारा के सुपरवाइज करने के लिए लगी है कि जो उन्होंने बाउंसर्स ने पब्लिक के साथ मिसबिहेव किया या उनको रोका हुआ है या उनके साथ कोई हाथापाई की है, इसीलिए सर बाउंसर्स के खिलाफ हमने जो 323, 341 के अंडर सेक्शन नहीं सर अभी तक हमारी रेड पार्टीज उनके ऊपर रेड कर रही है, बट वो रात के ही जब ये इंसिडेंट हुआ है तब के भागे हुए हैं। सो तब से लेके अब तक हमारी जगह 3 जो रेड पार्टी हैं वो कंटिन्यूसली उनके ठिकानों पर रेड कर रही है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में बोट हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका है। दानापुर शाहपुर थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव में करीब 55 लोग सवार थे। नाव मनेर अंचल के शेरपुर घाट पर पलटी है। बताया जा रहा है कि नाव में सवार होकर स्थानीय लोग चारा लाने के लिए गए थे, तभी नाव हादसे का शिकार हो गई। इस घटना के बाद अभी भी 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और लापता लोगों की खोजबीन कर रही है। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं अहमदाबाद में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन कर रहे हैं। कोरोना की बात हो, सरकार को वार्न किया फरवरी के अंदर, 20 के अंदर ही परवाह नहीं करी, बाद में भुगता, पूरा देश भुगता। दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए थे आप सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बार आप लोग कमर कस ले। आप पार्टी को तो आप लोग गुजरात में अलाउ ही नहीं करें। जिसने गुजरात के महात्मा गांधी जिन्होंने जन्म लिया पोरबंदर में, जिसको आज देश सब राष्ट्रपिता मानता है, और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कैंपेन करके प्रस्ताव पास करवा दिया कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उस महात्मा गांधी को आपने गायब कर दिया अपने पोस्टरों से, अपने कैंपेन से। हम भगत सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा त्याग किया, फांसी के फंदे पर चढ़े, पूरा देश नतमस्तक है उनके सामने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनको मानने वाले हम लोग हैं। ये तो कभी मानते नहीं थे, ये तो खाली कभी सरदार पटेल के नाम ले लेते हैं, कभी गांधी जी को अपना लेते हैं, कभी अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, दिल से किसी को स्वीकार नहीं करते लोग। वो लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो फासिस्टी है, खाली लोकतंत्र का चेहरा पहना हुआ है। इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आतंक मचा रखा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग सब जानते हैं गुजराती तो आजादी की पहले से ही गुजराती राज्य का नाम देश में, दुनिया में रहा है, अलग पहचान रही है, स्मृतिशाली राज्य रहा है। जहाँ गुजराती है वहाँ गुजरात है, ये कहावत है। वो राज्य गुजरात है। वहां पे आप सोच लीजिए इस देश में जो महंगाई की मार है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, मूंगफली, आटा, दाल, सबके भाव बढ़ा दिए, जीएसटी लगा दी। ये मौका है आपके सामने। इस बार आप लोग, इस बार पिछली बार कमी रही थी, भावुक हो गए थे। जब विकास पागल हो गया तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मैं खुद ही विकास हूं। तो आप सोच सकते हैं कि पानी में जार उतारना हो, भावुक होना हो। गुजराती हमारे बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के लोग होते हैं, भावना में बह गए। इस बार भावना नहीं, इस बार हकीकत क्या है, किस प्रकार हम दुखी हैं महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। सड़कों पहले अच्छी मानी जाती थी गुजरात की, उनकी स्थिति भी खराब हो गई राजस्थान के कंपेरिजन के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके आप इस बार चूके नहीं, और जो माहौल यहाँ बनाया आप लोगों ने, वो अपने आप में संदेश चला जाएगा दिल्ली तक। इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, आप संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से, तो मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ में, जो आप लाखों की संख्या में आए हैं,
इतनी भारी सभा की है आपने, मैं भी आ रहा हूं पिछले 1 साल तक, मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, इस बार गुस्सा पिछली बार से ज्यादा अधिक है। और आप अगर तय कर लेंगे तो ये जो लोग बैठे हुए सत्ता में, 2 मंत्रियों के इस्तीफे करने पड़े अभी इनको 4-6 महीने में ही। क्यों करने पड़ गए? हालात बड़े खराब है सब क्षेत्रों में। फिर खाली आपके दिमाग में आना चाहिए हम जीत सकते हैं, ये भावना अगर आपने घर कर गई आपके दिलो दिमाग के अंदर, तो मैं समझता हूं इस बार जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। खूब खूब आभार अशोक गहलोत जी। हमने चलिए बढ़ते हैं आगे। और झारखंड में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सदन का बहिष्कार कर दिया। हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाया था। दरअसल लाभ के पद के एक मामले में हेमंत सोरेन को दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ राज्यपाल की ओर से कार्रवाई की अटकलें हैं। इससे पहले रविवार देर रात हुई विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें विश्वास प्रस्ताव का फैसला लिया गया था। सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के करीब 30 विधायक सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए रायपुर से रविवार दोपहर रांची वापस आए थे। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर सीएम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और मतदान का परिणाम बेला में मुख्यमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। भाई विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे या कोर्ट की ओर से उनको निर्देशित करे। किसी ने उनको कोई निर्देशित नहीं किया है, तो आज उनके पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लीडर को बस में किस प्रकार से बोझ करके रांची से रायपुर तक ले गए, रायपुर से रांची लाए हुए हैं। यहाँ भी अपने घर में लोगों को रहने नहीं दिए और उसको बंधक बना करके कह सकते हैं कि एक होटल, क्या कहते हैं, सर्किट हाउस में रखे हुए। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोपी चित्रदुर्ग स्थित मरुगा लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति को 14 सितंबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उन्हें आज कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रदुर्ग की अदालत में पेश किया गया था। किसी तरह के विरोध को देखते हुए बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इससे पहले एक एनजीओ ने स्थानीय प्रशासन पर संत शिवमूर्ति को बचाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि मुरुगा लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप है। मैसूर पुलिस ने 2 नाबालिगों की शिकायत के बाद संत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिन दोनों लड़कियों ने संत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है वो मठ की ओर से संचालित स्कूल में ही पढ़ती थी। आरोप है कि यौन शोषण का शिकार कई लड़कियां लापता हैं। और अब बात करेंगे बेंगलुरु की। लगातार हो रही भारी बारिश से कर्नाटक की राजधानी और हाईटेक सिटी बेंगलुरु में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर इतना अधिक पानी भर गया है कि जैसे वो नदियां हो। कॉलोनियों में बाढ़ सी स्थिति है। लोगों को खाने पीने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव वाले इलाकों में यातायात ठप हो गया है। शहर की निचले इलाकों और अंडरपास में पानी जमा हो गया है। कई कॉलोनियों में हालात इतने गंभीर हैं कि राहत और बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को नावें भेजनी पड़ी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी उन पर नावें तैरती नजर आ रही हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर तकनीकी शिक्षा मंत्री और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग से बातचीत की। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा, पहले के शिक्षा परिसर और अब के शिक्षा परिसरों में बदलाव आया है। जब से कोचिंग सेंटरों का प्रचलन शुरू हुआ है तब से शिक्षा में बदलाव देखने को मिला है।
शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। वह होता है जो अपने शिष्य के अंदर सीखने की जो इच्छा होती है उसे जागृत करता है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। साहब, शिक्षक दिवस पर क्या कहना चाहेंगे 5 सितंबर? देखिए, जब भी शिक्षक दिवस आता है तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी की याद आती है। वो हमारे राष्ट्रपति थे और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस की जो परंपरा जब उनसे पूछा गया, जब उनका जन्म दिवस आया कि क्या है, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि मेरे जन्मदिन को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार वही होगा। और उस रूप में शिक्षक दिवस जब भी हम मनाते हैं तो उसमें वो शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को ऐसा एक दिशा देने का काम करते हैं जिससे कि आगे बढ़ करके वो युवा राष्ट्र के निर्माण में ही नहीं बल्कि राष्ट्र को सकारात्मक दिशा में ले जाते हुए अपना भी नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे। और शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं खुद शिक्षक रहा हूं और जिसको मैं अन्य प्रोफेशन से डिफरेंट मानता हूं। और इस शिक्षा के क्षेत्र में एक समाज अपेक्षा रखता है शिक्षक से, उससे एक डिफरेंट तरीके की अपेक्षा रखता है कि उसका जो व्यवहार है, उसका आचरण है, उसका जो तौर तरीका है रहने का, वो एक डिफरेंट होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। ठीक, एक मतलब मैं कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो शिक्षक है उसमें ये देखता है कि कोई अवगुण हो ही नहीं सकता। एक समाज की एक अपेक्षा रहती है, इसी तरह से छात्र की अपेक्षा रहती है या छात्राओं की अपेक्षा रहती है। तो उस रूप में ये दिवस हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम अपनी भूमिका को पहचानें, अपना जो दायित्व है समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षा के जो मंत्र हैं उनके प्रति है, उस दायित्व को हम एक सही निर्वाह करते हुए जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएं। डॉक्टर साहब, आप 3 पायदान पर रहे हैं, आप शिक्षक नेता रहे हैं, आप खुद शिक्षक रहे हैं और अब तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि किस तरह से शिक्षक और जो शिष्यों का तालमेल है वो होना चाहिए जिससे कि जो आगे की युवा पीढ़ी है उसको अच्छे उसमें डलना चाहिए? देखिए, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पहले जो शिक्षक का और शिक्षार्थी का जो एक संवाद रहता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। और जब से कोचिंग सेंटर्स डेवलप हुए हैं, एक वैकल्पिक पद्धति तैयार हो गई है कॉलेजों में या स्कूल्स में, स्कूल शिक्षा को छोड़ देने की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का आने का रुझान काफी कम हुआ है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हम छोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं एक इस तरह का प्रश्न पैदा करता है कि अल्टीमेटली ये क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो मैं महसूस करता हूं कि अब जो परिसरों में हमारे विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में कहीं ना कहीं संवाद करना। बिल्कुल, शिक्षक दिवस पर न्यूज 18 से मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बात की और उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अपनी इच्छा से शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं वह तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक आते हैं लेकिन वो आते आते दूसरी जो लाइनें होती हैं उनमें भटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और शिक्षक और जो छात्रों के बीच का जो संवाद है उसमें भी बेहतर सुधार की जरूरत है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर राजनीतिक घरानों के भी लोग गणेश उत्सव को लेकर सजे पंडालों में पहुंच रहे हैं। मुंबई में गणपति उत्सव का मतलब है लाल बाग के राजा के दर्शन। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपने परिवार के साथ ही देश के लिए बप्पा से सुख और समृद्धि मांगी। आपको बता दें, गणपति उत्सव में लाल बाग के राजा का काफी अहमियत है। इस बार लाल बाग के राजा की 12 फीट की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। इसमें भगवान गणेश सिंहासन पर शाही मुद्रा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब गणपति उत्सव ढलान पर है।
31 अगस्त से शुरू हुए गणपति उत्सव के बाद अब लोग बप्पा की मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी गणपति पूजा के बाद बप्पा की मूर्ति विसर्जित करते नजर आते हैं। सूद ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने बप्पा की पूजा और उनसे समाज सेवा का आशीर्वाद मांगा है। यही करता हूँ मैं बप्पा से, आज दिल से दुआ करता हूँ कि इन लोगों की सबकी तकलीफ़ें दूर हों। बहुत मुश्किलों में आते हैं लोग यहाँ पर और बप्पा इन सब के विघ्न हरें बस, और मुझे ताकत दें कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत करता रहूँ। मैं हमेशा मिस करता हूँ बप्पा को और मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि बप्पा जल्द से जल्द घर आएँ ताकि हम लोग बप्पा की ऐसी सेवा कर सकें और बप्पा हमेशा हमें ऐसी शक्ति दे सके ताकि हम लोगों तक पहुँच पाएँ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।